अगर आप इंडिया में बैठे बैठे फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं और डरते हैं कि अगर आप लार्ज कैपिटल से ट्रेडिंग करेंगे तो बैंक फ्रीज हो सकता है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे कम से कम पैसे में आप दुबई में अपनी कंपनी सेटअप कर सकते हैं और अपना लीगली फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं विदाउट पेइंग 0% कॉर्पोरेट टैक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, वैसे तो मैंने काफी वीडियोस में ये कवर करा है कि कितने तरीके की दुबई में कंपनी होती है, मेनलैंड भी होती है, फ्री जोन भी होती है, वो आप यहां से डिटेल में देख सकते हैं। बट आज हम बात करेंगे ऐसी फ्री जोन कंपनी की जो कम से कम पैसे में फॉरेक्स ट्रेडिंग का भी ट्रेड लाइसेंस अलाउ करती है। वो है राकेश फ्री जोन। तो राकेश स्टैंड करता है रसल खेमा इकोनॉमिक जोन। ये एक एमिरेट है जस्ट लाइक अ दुबई इन यूएई, और यहां से आप अपना फ्री जोन की कंपनी सेटअप कर सकते हैं, ट्रेड लाइसेंस ले सकते हैं, और आप चाहे दुबई में बैठे हो, चाहे इंडिया में बैठे हो, या और किसी कंट्री में भी बैठे हो, आप वहां से फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि दुबई में अगर कंपनी सेटअप करेंगे तभी हम बिजनेस कर पाएंगे दुबई में, बट ऐसा नहीं है। आप ऐसा समझिए कि जैसे इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स हैं और आप किसी भी स्टेट में अपनी कंपनी सेटअप करके कहीं पे भी इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं। सिमिलरली आप यूएई में अगर आप रसल खेमा में कंपनी सेटअप करते हैं तो आप दुबई में भी बिजनेस कर सकते हैं। अब मैं राकेश फ्री जोन को ही क्यों एडवाइस कर रहा हूं, तो राकेश फ्री जोन में आप कम से कम पैसे में और जल्द से जल्द अपनी कंपनी सेटअप कर पाएंगे विद फॉरेक्स ट्रेडिंग लाइसेंस। तो अब हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की, कैसे आप रसल खेमा फ्री जोन में अपनी कंपनी सेटअप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। तो सबसे पहले आपका कंपनी सेटअप होगा, और कंपनी सेटअप के लिए आपका चाहिए पासपोर्ट और एक पासपोर्ट साइज फोटो। पासपोर्ट में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आने वाले 6 मंथ है उसमें वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, और साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा पासपोर्ट में आपके इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड नहीं लिखा होना चाहिए। ऑल्दो अगर आपका इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड लिखा भी हो तब भी आप दुबई के अंदर अपनी कंपनी सेटअप कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, वो आप यहां से देख सकते हैं। तो आपके पास पासपोर्ट है और आपका पासपोर्ट साइज फोटो है, तो आप अपना फ्री जोन में कंपनी सेटअप कर सकते हैं। आपको अपना कंपनी नेम देना पड़ेगा कि किस नेम से आप अपनी कंपनी सेटअप करना चाहते हो। उसके अलावा आपको नेचर ऑफ बिजनेस देना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको कितना वीजा चाहिए, कितनी एमिरेट्स आईडी चाहिए दुबई के अंदर, क्योंकि वीजा और एमिरेट्स आईडी से ही डिसाइड होगा कि आपकी कॉस्ट कितनी आने वाली है जब आप अपना ट्रेड लाइसेंस को इशू कराएंगे राकेश फ्री जोन के अंदर। तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए। फॉर एग्जांपल आप और आपका कोई पार्टनर मिलके फ्री जोन कंपनी सेटअप करना चाहता है, दोनों को वीजा और एमिरेट्स आईडी चाहिए, तो दोनों के पासपोर्ट लगेंगे और आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। जैसे ही आपने एप्लीकेशन सबमिट करी तो आपका विद इन 7 डेज के अंदर ट्रेड लाइसेंस आ जाएगा, और इसके लिए आपको यूएई में विजिट नहीं करना पड़ेगा। और जैसे ही आपका ट्रेड लाइसेंस आया फिर आपका एंट्री परमिट इश्यू होगा। एंट्री परमिट क्या होता है, तो एंट्री परमिट एक टूरिस्ट वीजा की तरह होता है, और उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 60 to 90 डेज की होती है। इसका मतलब ये हुआ, जब भी आपका एंट्री परमिट इश्यू होगा आप उस पीरियड तक आप दुबई एंटर कर सकते हैं और अपनी आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे ही आपका एंट्री परमिट आएगा तो आपको दुबई विजिट करना है। अब आप बोलोगे कि कंपनी तो हमारी रसल खेमा में बन रही है, तो दुबई में क्यों विजिट करना है। तो देखिए, जब आप यूएई पहुंचोगे तो आपका मेडिकल होगा और बायोमेट्रिक होगा। तो आप चाहे रसल खेमा में कंपनी बनाए या और किसी फ्री जोन में कंपनी बनाए, आपका मेडिकल यूएई के अंदर दुबई में हो सकता है। बट अगर आप चाहते हैं कि आप मेडिकल और बायोमेट्रिक दोनों रसल खेमा में कराना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि रसल खेमा में अपना खुद का एयरपोर्ट है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह कि अगर आप इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट करेंगे रसल खेमा की, तो उसकी जो फ्लाइट टिकट्स है कंपैरेटिवली कम होती है एज कंपेयर टू दुबई। तो फिर अब जैसे ही आप यूएई में, चाहे दुबई हो गया या रसल खेमा हो गया, जहां पर भी पहुंचेंगे तो वहां से आपका फर्स्ट डे मेडिकल होगा। आपको जो भी असाइन मेडिकल सेंटर मिला है वहां पे जाना पड़ेगा। आपका वहां पे ब्लड टेस्ट होगा, और जो भी आपके जो मेडिकल टेस्ट होंगे उसके बाद विद इन 24 आवर्स आपको एक मेडिकल फिट सर्टिफिकेट ईमेल पे आ जाएगा। और जैसे ही आपका मेडिकल फिट सर्टिफिकेट आया देन आपको बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कैच है, अगर आप दुबई से मेडिकल कराते हैं तो आपको बायोमेट्रिक कराने के लिए रसल खेमा ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जो बायोमेट्रिक है वो गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ही होता है, तो वो चीज आपको दुबई के अंदर नहीं मिलेगी। एंड अगर आप रसल खेमा में ही है तो आप वहीं से ही बायोमेट्रिक अपना करा सकते हैं। और एक और अच्छी बात है रसल खेमा की, कि अगर आप रसल खेमा में डायरेक्टली जाएंगे,
वहाँ रहेंगे मेडिकल कराने के लिए, बायोमेट्रिक कराने के लिए, तो वहाँ के जो होटल्स हैं वो काफी चीपर हैं एज कम्पेयर टू दुबई। अगर आपको ऐसी छोटी छोटी हैक्स जाननी है तो आप मेरी इंस्टाग्राम क्लोज कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे इनसाइट शेयर करता हूँ और ऐसी इंफॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, ज्वाइन कर लीजिए। बाकी इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, जब आप बायोमेट्रिक करोगे तो उससे पहले आपका मेडिकल फिट सर्टिफिकेट प्लस इंश्योरेंस वो आपके हाथ में होना चाहिए। तो मेडिकल फिट सर्टिफिकेट के बारे में तो मैंने डिस्कस कर लिया कैसे आपको मिलेगा, बट इंश्योरेंस कैसे मिलेगा? तो देखिए, यूएई में भी एम्पैनल्ड इंश्योरेंस कंपनीज है जहां से आप अपना इंश्योरेंस ले सकते हो, बट आप वहां पे जाकर इंश्योरेंस लोगे, पेमेंट करोगे और फिर आपका इंश्योरेंस सर्टिफिकेट आएगा तो उसमें टाइम लग सकता है। तो मैं यहाँ पे आपको ये एडवाइस करूंगा, जब आप इंडिया में हैं तभी अपना इंश्योरेंस लेके जाएं, ताकि आपका यूएई के अंदर टाइम सेव हो जाए। तो जैसे ही आपका ये तीनों चीज हो गया, मेडिकल हो गया, आपके पास इंश्योरेंस है और बायोमेट्रिक भी हो गया, फिर आपको 2 से 3 दिन वेट करना पड़ेगा और उस 3 दिन में आपका रेसिडेंस वीजा अप्रूव होके आएगा और एमिरेट्स आईडी भी आ जाएगी। और जो आपके पास रेसिडेंस वीजा आएगा वो 2 साल के लिए वैलिड होगा और साथ के साथ आपकी डिजिटल एमिरेट्स आईडी भी आ जाएगी आपके ईमेल पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यूएई के अब रेसिडेंट बन चुके हो इन्वेस्टर वीजा के साथ, क्योंकि रसल खेमा फ्री जोन आपको इन्वेस्टर वीजा देता है, ना कि एम्प्लॉयमेंट वीजा। काफी फ्री जोन्स हैं यूएई के अंदर, वो कंपनी सेटअप होने के बाद भी एम्प्लॉयमेंट वीजा देती हैं और अगर आपको उनसे इन्वेस्टर वीजा लेना है तो वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। बट रसल खेमा की ये बेनिफिट है कि आपको कोई भी एडिशनल कॉस्ट नहीं देनी और आपको कंपनी सेटअप के साथ साथ इन्वेस्टर वीजा मिल जाएगा। अब आपका जो 3 दिन में रेसिडेंस वीजा आ गया, एमिरेट्स आईडी आ गया, अब आपको 1-2 दिन और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो एमिरेट्स आईडी जो है आपकी वो फिजिकली भी डिस्पैच होके आएगी आपके होटल पे। तो आप चाहे अपने होटल में डिलीवर करा सकते हैं या आप अपने नियरेस्ट जो भी पोस्ट ऑफिस है वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसी आपकी एमिरेट्स आईडी मिल गई, आप किसी भी वेंडर शॉप में जाएंगे, अपना सिम परचेज करेंगे। सिम परचेज करना जरूरी क्यों है? इसलिए है क्योंकि बिना सिम के आप अपना बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे। इवन अगर आपको बिनेंस अकाउंट खोलना है, कहीं पे भी ब्रोकर अकाउंट खोलना है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको मोबाइल नंबर की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी। तो जैसे ही आपका सिम आ गया तो आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं उस सिम के साथ, क्योंकि आपके पास एमिरेट्स आईडी है, आपके पास कंपनी का ट्रेड लाइसेंस है, आपके पास मोबाइल नंबर भी आ चुका है। एंड इसके बेसिस पे आप बैंक अपना अप्लाई करेंगे। अपना जो बैंक है वो कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट भी अप्लाई कर सकते हैं कंपनी का, एंड साथ के साथ एमिरेट्स आईडी के बेसिस पे आप अपना इंडिविजुअल बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो मोटा मोटा अगर टाइमलाइन की बात करें तो देखिए, कंपनी सेटअप होने में 7 दिन लगे और जब से आप दुबई पहुंचे हैं और आपको एमिरेट्स आईडी मिली है फिजिकली, उसमें 10 दिन लगते हैं। तो 7 + 10 दिन में आपका पूरा काम हो जाएगा। अब आप इंडिया फ्लाई बैक कर सकते हैं और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको दुबई में कंपनी सेटअप करने के लिए कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। हम आपको पूरा एंड टू एंड सॉल्यूशन देंगे, कंपनी सेटअप करने में, बैंक अकाउंट ओपनिंग करने में, यहाँ तक कि ब्रोकर अकाउंट ओपन करने में भी। कुछ लोगों को लगता है कि दुबई में कंपनी सेटअप करना आसान है, वीजा और एमिरेट्स आईडी भी मिल जाएगी, बट बैंक अकाउंट खोलना थोड़ा टफ होता है। तो देखिए, हम इसलिए ही बैठे हैं, मेरी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। जो भी बैंक की क्वेरीज हैं, जैसे उनको बिजनेस प्लान चाहिए होता है, उनको चाहिए होता है कि भाई कहाँ से कैपिटल आएगी, तो इस सारी चीजों का हम ध्यान रखते हैं। हम जो भी बैंक्स की क्वेरी होती है वो सॉल्व करते हैं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है पूरी प्रोसेस में, कैसे कंपनी सेटअप होगी, कैसे आप दुबई पहुंचोगे, कहाँ रहोगे, कहाँ मेरे को जाना चाहिए, रसल खेमा में जाना चाहिए या दुबई में जाना चाहिए, तो अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे पर्सनली लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका जरूर जवाब दूंगा। और इस वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।